नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं असम न्यूज। मैं इस टाइम गोंडा जिले में हूं और सूरज होटल में। यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह का जन्मदिन था। उस अवसर पे भव्य तरीके से कार्यक्रम मनाया गया। हालांकि बहुत सारे कलाकार भी आए थे अलग अलग जगहों से, जैसे कि नेहा सिंह राठौर आई थी और राधा श्रीवास्तव ने अपना खूब बढ़िया से जो है गाने बजाने के तौर पे जो है राजनीतिक मुद्दों को लेके, बहुत सारी बातों को लेके उन्हें अपने गानों के माध्यम से उन लोगों ने बताया। और इस टाइम हो चुकी है शाम और अभी तक कार्यक्रम हो रहा था और आगे क्या कुछ हुआ है हम आपको बताते रहेंगे। मीडिया के क्या कहती हैं आपका लोग ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल डरेंगी नहीं सरकार से? ठीक है, विकास किए हैं। जिस तरह के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, पहले सवाल चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनाव की घोषणा की है। बीजेपी नेता है रमेश बिधौड़ी, उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्रभाषा प्रयोग किया। किस तरह के उनके बयान को आप देख रही हैं? नहीं, बहुत ये तो निंदनीय है। मैंने तो ट्वीट पे लिखा था, ये बहुत गलत बात है। भाजपा के लोग शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और इसके बाद ये बोलते हैं कि फलाना रोड हम प्रियंका गांधी की गाल की तरह बनवा देंगे। बहुत शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि मैंने तो नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करके बोला था कि देखिए ये आपके सांसद विधायक सब क्या बोल रहे हैं, आप जरा इनकी खबर लीजिए। बहुत गलत बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या बात करेंगे। मेरे खिलाफ आए दिन भद्दे कमेंट्स होते रहते हैं, ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और मेरे खिलाफ एक बार तो ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया था, मेरे को मियाँ खलीफा जो एक पोर्न स्टार है, तो मेरे को डिमोरलाइज करने के लिए बहुत भद्दे तरीके से ये लोग बोलते रहते हैं। कैसे देखती हूँ मैं, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री उनके पर आतिशी पे उन्होंने कहा है कि अपने पिता बदलती रहती हैं। इस बयान को कैसे लिया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से। मैं नेता नहीं हूँ भैया, मैं एक महज लोक गायिका हूँ। एक महिला है। नहीं, महिला हूँ, महिला के लिए ही मैं बोल रही हूँ। इसीलिए आप अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैं अपनी बात करना चाहूंगी। क्यों मैं अपनी बात करना चाहूंगी? क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। मेरे खिलाफ फर्जी FIR हो जाते हैं और मेरे खिलाफ ये ट्रेंड चलाते रहते हैं आए दिन की ये तो मियाँ खलीफा है और एक कोई पोर्न स्टार है, उसके साथ मेरी एडिटेड फोटो लगा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं? बीजेपी का IT से जी। हाँ, गांव जवार के लोग जो होते हैं, गांव देहात के लोग, जहाँ पे आज भी नेटवर्क की समस्या है, वो पूरा न्यूज नहीं देख पाते हैं। वो बस उड़ती फिरती कि अच्छा ये कोई फोटो है किसी के साथ वायरल है। उनको नहीं पता है कि AI का जमाना आ गया है, दो लोगों का फोटो एडिट करके ऐसे लगाया जा सकता है। तो ये तो मेरे को बहुत उत्साहित करने के लिए आए दिन। तो जिस तरीके से रमेश बिधौड़ी का जो है बयान आया है, आप क्या देखते हैं? एक महिला के नाते ऐसे लोग राजनीति में ऐसी जगह होनी चाहिए? लोगों को राजनीति में होना नहीं चाहिए। ये ऐसा लगता ही नहीं जैसे वो कोई सांसद है, ऐसा लगता है कोई गली का जैसे नहीं लफंगा लुच्चा कुछ भी बोल देता है, लड़की कुछ करता है, तो ये उसकी भाषा है। मैडम, आप दहाड़ती हैं मैडम, जिस तरह से मंच पे आप दहाड़ती योगी मोदी के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। आपको डर लगता है? आप बताएं। आपको डर लगता है कि नहीं? अब मीडिया से आपको डर लगता है? तो मुकदमा लिख जाता है। एक मेरा सवाल है, आप एक लोक गायिका के नजर से दिल्ली में किस तरीके से विकास को देखती हैं आप? दिल्ली में विकास को तो मैं दिल्ली में काबा के थ्रू ही आपको बताना चाहूंगी। रुक जाइए, मैंने दिल्ली में काबा लिखा हुआ है। बाकी और भी सवाल पूछे तब तक मैं ये जिस तरीके से अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है उसको बीजेपी द्वारा एक टॉप सीट बना दी गई है, पूरे देश में चर्चा है। वहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो जीते हैं। किस तरीके से वहाँ की सीट को आप देख रहे हैं? वहाँ भी आज तारीखों का ऐलान हुआ है। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है भैया। मैं किस तरीके से, कोई जो भी चुनाव लड़ रहा है, जिसको भी टिकट मिली है, उसको आपने मंच से EVM के बारे में सवाल खड़ा किया है कि पूरे जगह पर, विश्व में सभी जगहों पर EVM बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपने तंज कसते हुए कि यहाँ पर EVM को जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके सरकार बनाई जा रही है। मैं बता देती हूँ क्यों मैंने ऐसा सवाल पूछा है। लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि EVM को लेकर के आप इतना श्योर कैसे हो सकती हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, उस फैमिली में 5 लोग थे। उस फैमिली में उस आदमी को एक को वोट नहीं पड़ा था, तो वो पता है क्या कह रहा था कि कम से कम मेरी फैमिली के लोग तो मुझे वोट दिए ही होंगे ना, कम से कम 5 वोट तो हमारा होना ही चाहिए था ना। चलो ठीक है, जनता ने मुझे एक को वोट नहीं दिया, लेकिन कम से कम हमारा पति पत्नी बाल बच्चे इन्होंने तो वोट किया ही होगा ना। और भी एक टाइम पे निर्दलीय इलेक्शन कोई लड़ रहा था, उनके साथ भी यही केस वायरल हुआ था। तो ये सब चीजें जो है EVM पे सवाल खड़ा करती हैं। आपका क्या मानना है कि EVM क्या होना चाहिए?
मुझे लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा जो है पारदर्शिता बनी रहेगी। बाकी आपने दिल्ली में काबा बोला था, तो मैं वो है मेरे पास, तो मैं दिल्ली को कैसे देखती हूँ, मैं दिल्ली में काबा के माध्यम से सुनाना चाहूँगी। दूसरी एक और चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहूँगी, आए दिन लोग मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं, ये मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, जस्ट अपनी बात रख रही हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उनसे तो कभी सवाल नहीं पूछती हो, कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछती हो। तो दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी है और सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा हुआ है। मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे दिल्ली में आपके राजबा, जेल में होत मसाज बा, अरे लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाज बा। काबा दिल्ली में काबा, बेसमेंट में चलत यूपीएससी के क्लास 12, जेंद्र नगर के लाइब्रेरी, तैरत लइकन के लाश बा। अरे तोहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा। अरे दिल्ली के जनता के नाही तोहरा पे विश्वास बा। काबा दिल्ली में काबा, लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे चौकीदार के मिनी वर्जनी वो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा, एक और बा पाठशाला, दूसर और मधुशाला, गली गली नुक्कड़ चौराहा, बिकत इहाँ बा हाला। अरे देश बेचत बा चाय वाला, दिल्ली दारू वाला। अरे काबा दिल्ली में काबा। अच्छा, आपने दिल्ली में जिस तरीके से गाना लिखा, तो क्या लगता है कि आपको दिल्ली में किसकी सरकार आए? ये तो जनता तय करेगी, ये मैं कोई भविष्यवाणी करने वाली तो हूँ नहीं, जनता बता देगी भैया। 2-4-10 दिन इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी के लगातार जो परीक्षार्थी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग गायिका हैं, किस तरीके से उनका प्रदर्शन को आप देख रहे हैं? मैं तो कहती हूँ, मैंने तो जब बिहार में काबा गाया था तो बहुत सारे सो कॉल्ड जो कलाकार हैं उन्होंने मेरे को गरियाते हुए कहते बिहार में ही बा, बिहार में डबल एम्स बन रहे चाहिए, पता नहीं क्या क्या, तो उन लोगों ने सब अपना गाया था कि क्या नहीं है हमारे बिहार में। तो देखिए, बिहार के लोग तो बाहर में लाठी खाते ही थे, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों से तो भगाए ही जाते थे, अब अपने ही राज्य में उन्हें अपमानित होना रोजगार के लिए लाठी क्यों खाना पड़ रहा है? ऐसा ये क्यों तो स्थिति है? पता, यही तो मेरा भी सवाल है। जिम्मेदार है इसके? सरकार जिम्मेदार है। कहाँ की सरकार? तो मोदी जी बिहार में हो रहा है तो बिहार की सरकार, यूपी में हो रहा है तो यूपी की सरकार। सरकार जो शीर्ष पद पे बैठा हुआ है उसी की ना जिम्मेदारी है जी। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बिहार के बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हो। मैं कहती हूँ मेरे पति को बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने, पता है ना आप लोगों को, नौकरी करते थे, मेरे को नोटिस मिला और उसके अगले दिन उनको रिजाइन लिखवा दिया गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अथॉरिटी में थोड़ी हूँ, मैं किसी को रोजगार देने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा, क्या विधायक वही जो बच्चे जिनके लाठी चार्ज हो रहा है वही देश के भविष्य बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, कितना सही मानती है लाठी चार्ज हो रहा है इस लोकतंत्र में? बहुत गलत बात है और नीतीश जी को ये नहीं करना चाहिए था। बच्चों को कम से कम लाठी से तो नहीं पिटवाना चाहिए था। और पानी वानी का बरसात करा दिए हैं ये लोग, ठंडी में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इनको समझना चाहिए, यूपी बिहार के ही नहीं कहीं के भी जो बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो पटना जो बच्चे जाते हैं ना बिहार से पटना पढ़ने के लिए, इलाहाबाद या दिल्ली, तो घर से चावल गेहूं धान उनके माता पिता बेच करके भेजते हैं कि 6000 का रूम रेंट है और इस बार निकाल लेना, अगली बार कुछ और बेच करके। कई बार तो माताएं अपने गहना वगैरह भी बेच करके भेजती। नीतीश तो एक सुशासन बाबू थे, तो उनको ये कैसी हवा लग गई कि लाठी चार्ज? ये तो उनसे जरूर पूछने का विषय है, उनसे पूछिएगा कि इनको कैसी हवा लग गई। आप सुशासन बाबू का? हाँ, तो उनसे पूछिएगा सुशासन बाबू आपको कैसी हवा लग, अब उन्हें कैसी हवा लग गई है मैं कैसे बता पाऊंगी। कुछ तो आप पर हवा तो लग गई है उन्हें। अच्छा, नेहा जी एक नारा बड़ा ट्रेंड कर रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। इस लोकतंत्र में किस तरह के इस नारे को आप देख रहे हैं बीजेपी? नहीं, सही बात है। अभी जो है हम सबको, हमको, आपको, सारे जात धर्म के लोगों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी वक्त है हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे का साथ देने का और एक दूसरे के साथ रहने का, और इन लोगों के खिलाफ एक दूसरे के साथ इकट्ठा ऐसे खड़े रहने का, है ना। ये जब तक ऐसे है तो इधर उधर है, अभी इसको ऐसे करने की जरूरत है। यानी आप भाजपा के नारे से आप समर्थन करती हैं? भाजपा के नारे अपना नजरिया है, वो किस नजरिए से बोलते हैं वो। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप राजनीति में कदम रखेंगी? राजनीति से मेरा दुराव नहीं है। एक सवाल मेरा भी है, तो क्या अगर ये दुराव नहीं तो किस पार्टी में ऑफर अगर मिले इस तो पे मैं विचार करूंगी जी। जिस क्या तरीके देखा जाए कि अगर स्वाति मालीवाल की तरह, अगर स्वाति मालीवाल, राजनीति से मेरा दुराव नहीं है,
किस पार्टी से कब क्या होगा ये समय तय करेगा, उस पर भी मैं विचार मैडम एक बहुत अहम सवाल है। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल आपको राज्यसभा भेजे स्वाति मालीवाल की तरह, जो भी मैसेज दिया गायक के माध्यम से आपने जो मैसेज दिया, अगर ये चीज आप संसद में अगर कहीं ये बात रखें तो क्या लगता है उसका बहुत ही। अभी मेरी उम्र भैया 27 साल है, बहुत छोटी उम्र है मेरी, तो अभी मैं थोड़ा सा गीतों पे काम कर लूं, इसके बाद समय आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि गीत में क्रांति होती है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, 27 साल मेरी उम्र है, अभी बहुत छोटी बच्ची हूँ मैं, तो आगे देखा जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे मैं आए दिन गाना लिखती रहती हूँ, मैं आप लोगों को गीत सुना देती हूँ कि एगो आइल देश बेचवा हो देशवा में, कुछ अजीब सा आ रहा है क्या? खाना बनता है ना हो एगो आइल देश बेचवा हो देशवा में, तो बन के घुसल बापा कीरावा के भेसवा में। अरे रेलवे बेचेला, LIC बेचेला, भेल सेल गेल संग कर देला खेला, BSNL के देल से थोड़ा सा और उधर कर लीजिए भैया। रिलायंस में एगो आइल देश बेचवा हो देशवा में। अरे IPL साल भर सबके देखवलस, देश भर के ये जुआरी बनवलस, तब बेरोजगारन के भरमवलस सट्टा तसावा में। एगो आइल देश बेचवा हो देशवा में। अगर आपको अरविंद केजरीवाल राज्यसभा भेजे स्वाति मालीवाल की तरह तो आप जाएंगी? मैं विचार करूंगी। एक नए कोरोना की दस्तक दी है, क्या लगता हाँ, है? कुछ है, मैंने भी कल न्यूज देखा जी। तो नहीं, मैंने उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं तो क्या कोरोना आएगा दाढ़ी बढ़ जाएगा, ये नहीं समझ में आया। कोरोना आएगा लेकिन चुनाव नहीं रुकेगा, उस पर तो मैंने एक और गीत लिखा था, सुना था। नहीं, आपने कहा दाढ़ी भी बढ़ जाएगा। ठीक होगा, खत्म हो जाए। अच्छा मैडम, एक चीज और, आपके बिहार से ही खान सर हैं मैडम, बिहार से ही खान सर हैं, उनके ऊपर केस हो जाता है BPSC को लेके, वो जमीन पे उतरते हैं बच्चों के साथ। बेरोजगारों के साथ खड़ा होगा, उसकी खिलाफ खान सर तो बहुत कम दाम में पढ़ाते हैं और काफी स्ट्रगल करते हैं बच्चों के साथ। मैं वही बता रही हूँ ना, जी। बेरोजगारों के साथ खड़ा है, जो भी महिलाओं के हित की बात कर रहा है उसके खिलाफ FIR हो जाएगा, चाहे वो मीडिया के लिए हो चाहे वो कलाकार। क्या कहती हैं, आपका लोग ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल डरेंगी नहीं सरकार से? कभी नहीं डरने ठीक है, वाले। बात हो गई। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलो एक मिनट शॉर्ट करना है। एक